हेलो एवरीवन, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया। आपने क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन विच सेंचुरी डिड यूरोपियंस कम टू इंडिया। किस सेंचुरी में यूरोपियंस इंडिया आते हैं? 15th सेंचुरी। Dash was the first European country to discover sea route to India. पोर्चुगीज़ was the first European country थी पोर्चुगीज़ जिसने समुद्री रास्ता इंडिया में मतलब एक सी रूट डिस्कवर किया था। हिंदुस्तान आने के लिए समुद्री रास्ता जिसने डिस्कवर किया था वो पोर्चुगीज़ थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600, ठीक है। 1600 में। और सबसे पहले जो आया था वो वास्को डी गामा आया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का तब क्या मकसद था कि हम इंडिया में ट्रेड करेंगे, तजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे। आस्ता आस्ता फिर यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू कम टू इंडिया बाई सी रूट। पोर्चुगीज़ पहले थे, पोर्चुगल जो सी रूट के जरिए इंडिया में आए थे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, केप ऑफ गुड होप कहाँ पर लोकेटेड है? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सी रूट किसने डिस्कवर किया सबसे पहले? तो वास्को डी गामा ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास 10, वास्को डी गामा टर्म बरियल प्लेस। बरियल प्लेस क्या होती है? जहाँ पर दफन करते हैं ना, वो होती है बरियल प्लेस, ठीक है। वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो लोकेटेड है कोची, केरल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, पोर्चुगीज कॉन्क्वर्ड द्यू वॉज इन 1509। अच्छा, इन्होंने द्यू पर द्यू को कब मतलब फतेह किया? पोर्चुगीज़ ने। अच्छा, किसने किया था? पोर्चुगीज़ ने किया था, ठीक है। कॉन्क्वेट का मतलब क्या होता है? हासिल कर लेने या उस पर फतेह कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, व्हेन वाज गोवा कैप्चर्ड बाय द पोर्चुगीज़। गोवा को कब कैप्चर्ड करा था? 1510 में। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द हेड क्वार्टर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। गोवा हेड क्वार्टर था पोर्चुगीज़ लोग जहाँ यहाँ पर रहते थे, ठीक है, गोवा में। हु यूज्ड हुगली फॉर पायारसी इन द बे ऑफ बंगाल। पोर्चुगीज़, इसका क्या मतलब होता है? पायारसी का क्या मतलब होता है? देखो, हुगली एक रिवर था, ठीक है। हुगली एक रिवर था। बे ऑफ बंगाल में एक खाड़ी में एक लूट मचा रखी थी उन्होंने। पायारसी का मतलब क्या होता है? लूट मचाना, ठीक है। पायारसी का मतलब क्या होता है? लूट मचाना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला गया है कि किसने रिवर मतलब हुगली रिवर का इस्तेमाल किसने किया, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में हुगली रिवर का इस्तेमाल किसने किया? और फिर बाद में उसी रिवर को मतलब एक बंगाल की नदी है जो हुगली जो है ना, हुगली बंगाल इंडिया की एक नदी है जो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। समुंदर में जहाज़ों का लूटना या इलीगल एक्टिविटीज़ करना, ठीक है, ये पोर्चुगीज़ ने किया था, पुर्तगालियों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, द ग्रेटेस्ट पोर्चुगीज गवर्नर हु लेड द रियल फाउंडेशन ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया वाज अल बारबीक्यू, ठीक है, अल बिकारक्यू, ठीक है। ग्रेटेस्ट पोर्चुगीज का गवर्नर था जिसने एक रियल फाउंडेशन रखी थी, ठीक है, ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया, अल बिकारक्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द रूलर ऑफ गुजरात बहादुर शाह वाज किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। रूलर ऑफ गुजरात का रूलर बहादुर शाह किस कॉन्फ्लिक्ट में मारा गया? पोर्चुगीज के साथ उसकी लड़ाई हुई थी तो वो वहाँ पर मारा गया। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, विच इंडियन सिटी वॉज गिफ्टेड बाय द पोर्चुगीज एज अ डाउरी टू किंग चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड इन 1662 AD फॉर मैरिंग टू द सिस्टर ऑफ द किंग ऑफ पोर्चुगल। अच्छा, इंडियन सिटी जो गिफ्ट करी थी पोर्चुगीज़ ने एक डाउरी के तौर पर, ठीक है, किंग चार्ल्स सेकेंड, इंग्लैंड का एक किंग था ना चार्ल्स सेकेंड 1662 AD में, कि वो शादी कर रहा था फॉर मैरिंग द सिस्टर ऑफ किंग, मतलब पोर्चुगल की एक बहन थी, उसके साथ शादी कर रहा था, तो उसने पूरी मुंबई को उठाकर एज अ डाउरी दे दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इन विच ईयर गोवा गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पोर्चुगल। पोर्चुगल से गोवा को आज़ादी कब मिली? 1961 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर ये पढ़ती है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लोरर वांटेड टू कम टू इंडिया बट इंस्टेड ऑफ इंडिया रीच्ड द शोर्स ऑफ अमेरिका। कोई एक्सप्लोरर थे जो इंडिया आना चाहते थे, लेकिन इंडिया के बजाय वो अमेरिका के साहिलों में वहीं पर कहीं भटक गए। वो क्रिस्टोफर कोलंबस था, ठीक है। इंडिया आना चाहता था बेसिकली, बट इंस्टेड इट रीच द शोर्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पहुँच गया। वेन डिड वास्को डी गामा केम टू इंडिया, वास्को डी गामा इंडिया में कब आता है? 1498 AD में। टोटल 3 दफ़ा आता है, ठीक है। इन 1948 AD वास्को डी गामा हैज़ अराइव टू कलिकत, सबसे पहले कलिकत में पहुंचता है। फिर उसके बाद एक इंडिया का किंग है जो उसका वेलकम करता है, पोर्चुगीज ट्रैवल वास्को डी गामा एंड कैलिकट, उसका नाम है जमोरियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन वाज गोवा कैप्चर्ड बाय द पोर्चुगीज, गोवा को कब कैप्चर्ड करा था पोर्चुगालियों ने? 1510 में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज द हेड क्वार्टर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया, गोवा उनकी हेड क्वार्टर रही थी। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको समझा दिया। 15 देखते हैं, द बंडेल चर्च बिल्ट बाय द पोर्चुगीज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, वो कहाँ पर लोकेट है? वेस्ट बंगाल में, जो पोर्चुगीज ने बनाया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय द पोर्चुगीज, पुर्तगालियों ने अपने साथ चिल्ली लाई थी इंडिया में। क्या लाई थी? मिर्ची होती है ना वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट वाज द नेम ऑफ कॉटन क्लॉथ ब्रॉट बाय द पोर्चुगीज फ्रॉम कैलिकट इंडिया टू यूरोप, अच्छा वो अपने साथ इस कॉटन क्लॉथ को ले गए थे। कालिको एक कॉटन क्लॉथ है, ठीक है। एक क्लॉथ है किससे? कॉटन का एक बना हुआ, कैलिको से कहते हैं कॉटन क्लॉथ, ठीक है। वो अपने साथ ले गए थे कहाँ? यूरोप। हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू ब्लू वाटर पॉलिसी, फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया वाज रिलेटेड टू ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, विच इंडियन सिटी वाज गिफ्टेड बाय द पोर्चुगीज, अच्छा ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्चुगीज राइट रोट अबाउट ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया, दूरते बरबोसा ने क्या लिखा था? पोर्चुगीज राइटर रोट अबाउट ट्रेड एंड सोसाइटी के बारे में लिखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग वास्को डी गामा आर करेक्ट, इनमें से एट द टाइम ऑफ वास्को डी गामा विजिट टू इंडिया इन 1498 AD द रूलर ऑफ कैलिकट वाज जमोरियन, अच्छा जब वो अराइव हुआ ना तो जमोरियन ने उसका वेलकम किया था। तब उस टाइम पर वास्को डी गामा जब विजिट कर रहा था इंडिया में 1498 में, तब कैलिकट का रूलर भी जमोरियन ही था, ठीक है। ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, इन द फर्स्ट वॉयेज वास्को डी गामा स्टेड इन इंडिया फॉर अबाउट 1 ईयर, 1 साल के लिए वो यहाँ पर रहा था। वास्को डी गामा नहीं, 1 साल के लिए नहीं रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन ये वाला गलत है, वो टोटल 3 बार आया था। वास्को डी गामा रीविजिटेड इंडिया इन 1501 AD, 1501 AD में उसने रीविजिट किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा मैच करना है सी ट्रैवलर्स और कंट्री। वास्को डी गामा कहाँ से आया था? पोर्चुगल से आया था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। टस्मान हॉलैंड का था। अब आगे आते हैं हमारे पास डच। इन विच ईयर द डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश एट इट्स फैक्ट्री इन पटना, इन्होंने अपनी फैक्ट्री कब एस्टैब्लिश की? 1632 AD में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग बेसिस, अच्छा डच ने एस्टैब्लिश करी थी अपने ट्रेडिंग बेसिस किस किस जगह पर? नागपट्टनम में भी थी, सूरत में भी, कोचिन में भी, नागापट्टनम में भी, सब जगह पर, ठीक है। विच किंग ऑफ साउथ इंडिया डिफीट द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इन बैटल ऑफ कोलेचिल इन 1741 AD, मार्टन वर्मा, ठीक है, इनको हरा दिया था। अब आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये भी हमें मैच करना है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी, ठीक है। कोचिन में कब आई थी? देखो बीमलीपट्टनम में कब आई थी? एक आता है तीसरा, ये डच फैक्ट्री थी और कब कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी, ठीक है। ये वो है 1641 में, ठीक है। दूसरा आता है कराइकल कब आया? ये इसका आता है दूसरा 1645 में। ये डच की फैक्ट्रीज हैं, ये फैक्ट्रियों के नाम हैं, ठीक है, और ये जगह हैं, और ये हमें बताना है इस्टेब्लिश किस AD में हुई थी, ठीक है। कोचिन का क्या आता है हमारे पास? तीसरे का आता है हमारे, अच्छा ए का तीसरा, हाँ ए का तो तीसरा हो गया,
सी का आता है हमारे पास चौथा, ठीक है, और इसका आता है हमारे पास पहला। आप यहीं से डायरेक्ट देख लेना। क्वेश्चन आगे नेक्स्ट चलते हैं। Dash was initially formed to trade with the East India Company, but in the end its trade was mainly limited to Indian subcontinent and China. अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियली फॉर्म टू ट्रेड विद ईस्ट इंडीज़, लेकिन बाद में इसकी ट्रेड लिमिटेड वहीं तक महदूद रहेगी, इंडियन सब कंटिनेंट तक और चाइना तक। बेसिकली ये पूरे इंडीज़ में, ईस्ट इंडीज़ के पूरे मतलब उस जगह पर क्या करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज आल्सो नोन एज जॉन कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता है, जॉन कंपनी के नाम से। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप टू कम टू इंडिया, रेड ड्रैगन। पहली इंग्लिश शिप थी जो इंडिया में आई थी वो रेड ड्रैगन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज अर्जेंट सेटल्ड फर्स्ट, अर्जेंट सबसे पहले कहाँ पर सेटल हुए, मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस लोकेटेड on the south-eastern coast of India did the British open their first factory in 1611 AD? मुसालीपट्टनम साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में है जहाँ पर ब्रिटिश ने अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश करी थी। वो कौन सी जगह है, मुसालीपट्टनम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास। वेयर डिड द ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ सेट की थी, सूरत में की थी। सूरत कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास। ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रिटिश फोर्स पीसेंट टू ऑफ असम टू ग्रो टी, ठीक है। अच्छा, उनके रूल में ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया पीजेंट को कि टी उगाओ, ठीक है। उसके बाद इंडिगो के लिए भी फोर्स करा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री डच एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग बेसिस, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, ये पढ़ चुके हैं ना हम, अब नेक्स्ट चलते हैं, वो पढ़ दिया था, ठीक है। इन द डैश ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड अ लॉ बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन changes in England. Incidentally, these law were also called the Calico Act. 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया कि हम प्रिंटेड कॉटन का बैन करते हैं, ठीक है। चेंटिज उसका नाम था, उसका बैन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारे पास। द ब्रिटिश डिवाइडेड द टेरिटरीज इन इंडिया इनटू प्रोविंस कॉल्ड बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, विच वर आल्सो कॉल्ड प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश ने उस टाइम पर डिवाइड कर दिया टेरिटरीज को, इंडिया के प्रोविंसेस को, जिसे बंगाल कहते हैं, बॉम्बे, मद्रास, और जिसे उन्होंने क्या बोला फिर बाद में, प्रेसिडेंसी बोला, ठीक है। Which region of India was famous for opium production during the British rule? बिहार। बिहार एक ओपियम प्रोडक्शन बना तब उस टाइम पर, ठीक है, फेमस प्रोडक्शन वाला एरिया बना, ओपियम प्रोडक्शन। अगेंस्ट होम डिड द ब्रिटिश फाइट द बैटल ऑफ सवेले। ब्रिटिश ने बैटल ऑफ सवेले किसके अगेंस्ट लड़ी थी, पोर्चुगीज़ के अगेंस्ट लड़ी थी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन एनेक्स्ड पौंडुचेरी, जिसे पुडुचेरी कहते हैं, ठीक है, फ्रॉम द फ्रेंच एंड कैप्चर्ड। 1761 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुडुचेरी पर भी हमला कर दिया, ठीक है, और इसे भी कैप्चर्ड कर दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास। इन विच ईयर द फ्रेंच डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड दिस ऑपरेशन। अब आते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ। 1616 AD में फर्स्ट डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट करती है अपने ऑपरेशंस। वेयर डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट स्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन इंडिया? सूरत। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करती है? सूरत में। अगेंस्ट होम वॉज द फेमस बैटल ऑफ वंदीवाश फॉर्ट बाय द ब्रिटिश इन 1760। फ्रेंच के साथ फेमस बैटल होती है जिसे क्या कहते हैं? बैटल ऑफ वंदेवाश। विद द ट्रीटी of Paris between Britain and France in 1763 AD, the French ownership in India was restored after the Battle of Vandivash in the Treaty of Paris, जो किसके बीच में हुई थी? ब्रिटेन के बीच में और फ्रेंच के बीच में। फ्रेंच ओनरशिप इन इंडिया वाज रिस्टोर हुई थी इसके बाद में, ठीक है। फोर्ट एस्टिलॉयस वाज ए फ्रेंच फोर्ट लोकेटेड इन पुडुचेरी ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। फोर्ट एस्टिलॉयस एक किला है, ठीक है, कहाँ पर है? फ्रेंच फोर्ट पुडुचेरी में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 68 है। अरब ट्रेडर्स थ्रू द सी रेड सी एंड मेडिटेरेनियन पोर्ट्स सेंड इंडियन गुड्स टू यूरोपियन कंट्रीज। अरब ट्रेडर्स रेड सी से आते थे, मेडिटेरेनियन पोर्ट से, जो
इंडियन गुड्स कहाँ बेचते थे, यूरोपियन की कंट्रीज़ में बेचते थे, अरब ट्रेडर, ठीक है। द मेजर इंडो रोमान ट्रेडिंग प्लेस इन ईस्टर्न इंडिया इज़ तमलुक, में बड़ी इंडो रोमान ट्रेडिंग प्लेस रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेंट फ्रांसिस जेवियर वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जीसूट ऑर्डर। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है, एस.टी. फ्रांसिस जेवियर डाइड इन गोवा एंड देयर इन चर्च डेडिकेटेड टू हिम, देयर इज़ अ चर्च डेडिकेटेड टू हिम। ऐसा नहीं है, उसको क्यों चर्च डेडिकेट करेंगे। द फेस्ट ऑफ एस.टी. फ्रांसिस जेवियर इज़ ऑर्गेनाइज एवरी ईयर इन गोवा, ये ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन 1 एंड 3 ठीक है। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पियर्स, ठीक है। इसके साथ बेनियान क्या होता है, इंडियन एजेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, बेनियान उसे कहते थे, ठीक है। मैरी सिदर क्या है, डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पियर्स ऑफ द स्टेट, मीरा सिदार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगेंस्ट होम द ब्रिटिश फाइट द बैटल ऑफ सवाले, किसके साथ ब्रिटिशर्स ने लगी थी सवाले बैटल, पोर्चुगीज़ के साथ। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन एनेक्स्ड पुडुचेरी फ्रॉम द फ्रेंच एंड कैप्चर्ड, इसको कब किया था, 1761 में। अच्छा, इन डैश द क्वीन ऑफ इंग्लैंड वॉज प्रोक्लेम्ड इम्प्रेस ऑफ इंडिया, इम्प्रेस ऑफ इंडिया 1777 को क्वीन ऑफ इंग्लैंड को क्या प्रोक्लेम किया गया, इम्प्रेस ऑफ इंडिया। Who among the following won the Siege of Arcot in 1751 AD? नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 के, सीज ऑफ आर्कोट जो भी थी ना 1751 AD में, वो किसने जीती थी, ब्रिटिशर्स ने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1764 AD? पहला पोस्ट ऑफिस इंडिया का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पर इस्टेब्लिश किया था, इंडिया में, बॉम्बे में, जिसे अब क्या कहते हैं, अब कहते हैं मुंबई, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश, बंगाल, कॉलोनियल रूल सबसे पहले बंगाल में इस्टेब्लिश हुआ, ये पढ़ चुके हैं नाम, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, थ्रू ए चार्टर साइंड बाय क्वीन एलिजाबेथ, तब उस टाइम पे इम्प्रेस का मतलब है, मतलब महारानी जो थी ना क्वीन एलिजाबेथ, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1600 AD टू एस्टैब्लिश ट्रेड पोस्ट इन इंडिया इन 1600 AD। क्वीन एलिजाबेथ गिव अथॉरिटी टू ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ट्रेड पोस्ट की इंडिया में इस्टेब्लिश करना, ये किसने इजाज़त दी थी, क्वीन एलिजाबेथ ने। इन विच ईयर द ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन अ ब्रिटिश रॉयल चार्टर बाई क्वीन एलिजाबेथ, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, ये वाला वर्ड, ये बेसिकली क्या है, ये क्वीन है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हुई, एक सेकेंड, ये आप ठीक कर लेना, ठीक है। ये क्वीन वर्ड है, ठीक है, ये वाला वर्ड क्वीन है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन अ ब्रिटिश रॉयल चार्टर बाई क्वीन एलिजाबेथ ऑन 1 December 1600। हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट हुई ना, तब इंडिया का रूलर कौन था, अकबर। और ये कौन था, ये मुग़ल रूलर हैं सारे, ठीक है, मुग़ल रूलर, ठीक है, अकबर। अब आगे हमारे पास, इन विच ईयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी इनकॉर्पोरेटेड टू एक्सप्लॉयट ट्रेड विद ईस्ट इंडिया, विद साउथ ईस्ट इंडिया एंड एशिया एंड इंडिया, 1600 में, ठीक है। अराइवल ऑफ, अच्छा ये आए कब थे, ये 1600 में आए थे। इनका मकसद था कि हम इंडिया में ट्रेड करेंगे, ठीक है, हम इंडिया में ट्रेड करेंगे। तो फिर आस्ता आस्ता इन्होंने यहाँ पर क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दी, यहाँ से तजारत भी की, यहाँ पर फैक्ट्रीज भी बहुत सारी लगाई, यहाँ के कुछ रीजन्स को इन्होंने ऑक्युपाई भी कर लिया, ठीक है, बाद में फ़तेह भी कर लिया, ठीक है। ये थी कहानी अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, और ये सारे MCQs जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, अपने याद करने हैं।